राज ठाकरे एक बार फिर अपने तेवर में नजर आए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने ऐसा कुछ कह दिया दोस्तों, जिसे एकनाथ शिंदे से लेकर देवेंद्र फडणवीस और उनकी पूरी महायुति सरकार पर एक बड़ा हमला माना जा रहा है। एक बड़ा हमले के तौर पर देखा जा रहा है जो राज ठाकरे ने कहा है। राज ठाकरे का बयान हाल ही में जो औरंगजेब विवाद हुआ उसको लेकर भी सामने आया है। इसी के साथ साथ विकी कौशल की जो छावा मूवी आई उसका भी जिक्र इस बयान में नजर आया। कहा क्या उन्होंने, इस खबर में आपको मैं बताऊंगी। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। राज ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख हैं और अपने बहुत ही बोल्ड अंदाज के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। अपनी बातों को बहुत प्रखर तरीके से रखने के लिए जाने जाते हैं और एक तरीके से कहा जाए तो शिवाजी पार्क में उनकी रैली हो और शिवाजी पार्क भरा ना हो, खचाखच भरा ना हो, उनकी रैली में लोग देखने के लिए दूर दूर से उनकी रैली को ना आए, उनको देखने के लिए ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। यही हुआ गुड़ी पाड़वा के दिन। हिंदू नववर्ष मनाया जाता है पूरे भारत भर में चैत्र नवरात्रि के दिन दोस्तों, और उसी का एक स्वरूप गुड़ी पाड़वा को माना जाता है। हिंदू नववर्ष की जो है शुभकामनाएं उस दिन दी जाती है और हिंदू नववर्ष को मराठी नववर्ष से भी जो है जोड़ा जाता है गुड़ी पाड़वा को। अब गुड़ी पाड़वा के दिन ऐलान किया गया उससे एक दिन पहले कि राज ठाकरे जो है वो शिवाजी पार्क में रैली को संबोधित करेंगे गुड़ी पाड़वा के दिन। रैली शुरू होती है दोस्तों और वो जो सभा है, मतलब खचाखच लोग जो है दूर दूर तक उनको सुनने के लिए आए राज ठाकरे को। राज ठाकरे ने इस सभा में बहुत सारे मुद्दों पर जोर दिया, लेकिन सीधे तौर पर वो सत्ताधीन भाजपा, सत्ताधीन महायुति गठबंधन को घेरते हुए नजर आए। क्या कहा ये आपको बिना देर के मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आपको हिंट दे देती हूँ कि उन्होंने एक लाइन में क्या कहा ये आपको बता देती हूँ। उन्होंने धर्म की राजनीति को गलत बताया है। उन्होंने कहा है धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए देश में। देश में कई मुद्दे हैं, महाराष्ट्र में कई मुद्दे हैं, मगर उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे ऐसे मुद्दों को खड़ा कर दिया जाता है जिनका कोई औचित्य भी नहीं है। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो बयान देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। खबर क्या है वो जरा सुनिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने औरंगजेब की कब्र को लेकर कथित तौर पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने के प्रयासों की निंदा की और यह कहा कि इतिहास को जाति और धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से इतिहास से जुड़ी जानकारियों के लिए व्हाट्सएप पर आ रही जानकारियों का इस्तेमाल करने से मना किया। उन्होंने कहा व्हाट्सएप पर जो आपको जानकारियां आती है उसको थोड़ा कम पढ़िए, अगर पढ़ना है तो इतिहास को पढ़िए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का शौर्य क्या था, छत्रपति संभाजी महाराज का शौर्य क्या था। ये आपको तब पता चलेगा जब आप इतिहास को पढ़ेंगे। व्हाट्सएप पर आ रहे ग्रुप्स में जो मैसेजेस आ रहे हैं उसको मत पढ़िए आप, क्योंकि उसको पढ़ेंगे तो फिर यही होगा जो हो रहा है महाराष्ट्र में। राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क में वार्षिक गुड़ी पड़वा रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मुगल शासक एक विचार को मारना चाहते थे और वो विचार थे छत्रपति शिवाजी महाराज, लेकिन असफल रहे वो। उन्होंने ये भी कहा कि बीजापुर के सेनापति अफजल खान को प्रतापगढ़ किले के पास दफनाया गया था और ये छत्रपति शिवाजी महाराज की अनुमति के बिना संभव ही नहीं था। राज ठाकरे ने लोगों से उकसावे में नहीं आने की अपील की। कहा कि उकसावे में आप मत आइए और विचलित मत होइए आप। उन्होंने कहा कि शिवाजी से पहले, शिवाजी के बाद के युगों में सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां अलग अलग थी। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि फिल्म देखकर जागने वाले हिंदू बिल्कुल बेकार है, कि जो छावा मूवी देख रहे हैं और फिर जाग रहे हैं, अगर वो खुद को हिंदू कहते हैं तो वो हिंदू नहीं है, वो बेकार है, ये कहते नजर आए राज ठाकरे। आगे उन्होंने कहा हम मौजूदा समय के असली मुद्दों को भूल गए हैं। एक फिल्म देखकर जागने वाले हिंदू किसी काम के नहीं है। क्या आपको विकी कौशल को देखकर संभाजी महाराज के बलिदान के बारे में और अक्षय खन्ना को देखकर औरंगजेब के बारे में पता चला है? इससे पहले आपको पता नहीं चला था कि छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे और औरंगजेब कौन था? क्या आपको ये नहीं मालूम था? तो क्या छावा मूवी देखने के बाद आपको ये मालूम चला है? तो आज ये सारी चीजें क्यों हो रही है? ठाकरे ने ये कहा, राज ठाकरे ने, कि व्हाट्सएप पर इतिहास समझ में नहीं आता, इसलिए आपको किताबें पढ़नी होंगी। कोई भी इतिहास के बारे में बात नहीं करने लगा है। वे विधानसभा में भी औरंगजेब के बारे में बात करते हैं और ये चौंकाने वाला विषय है दोस्तों। राज ठाकरे ने वैसे तो इस भाषण में बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जो फिलहाल के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन औरंगजेब विवाद पर उनका ये पहला वक्तव्य है जो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है।
और इस वक्तव्य को उन्होंने बड़े ही दमदार तरीके से जनता के सामने रखा है। देखिए, अगर बात की जाएगी राज ठाकरे की, तो एक समय में वो भी शिवसेना के साथ देखे हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद परिस्थितियां बदली और वो अलग हुए, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। लेकिन बाला साहेब ठाकरे के विचारों को, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के विचारों को, उनके द्वारा की जाती रही बातों को राज ठाकरे ने अपनी भाषा शैली में, अपनी भाषण शैली में, सब में उतारा है दोस्तों, और वो उसको बार बार करते नजर आए। वो अलग बात है कि राजनीतिक तौर पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को उस कदर सफलता नहीं मिल पाती जिस कदर वो कोशिश करते हैं हर चुनाव में। पिछले चुनाव में भी बहुत कोशिश की गई, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में, मगर वहां तो अगर देखेंगे आप तो पूरे के पूरे विपक्ष की जो हालत है वो बेकार हो गई। साथ ही राज ठाकरे की पार्टी को भी उतना समर्थन नहीं मिला जितनी उम्मीद की जा रही थी, उतने वोट नहीं मिले जितनी उम्मीद की जा रही थी। फिर सिंबल भी खतरे में पड़ गया, मगर बाद में सारी चीजें सॉर्ट हो गई। फिलहाल के लिए राज ठाकरे का ये जो बयान है औरंगजेब विवाद पर, ये चर्चा में इसलिए भी बना हुआ है दोस्तों क्योंकि बीते कुछ समय में औरंगजेब विवाद को लेकर महाराष्ट्र में जितनी चर्चा हुई है, उतनी चर्चा किसानों को मुआवजा ना मिलने की वजह से जिस कदर वो आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों की हालत बेकार हो रही है। अजीत पवार ने हाल ही में जो बयान दिया किसानों को लेकर कि लोन जो है वो माफ नहीं किया जाएगा कुछ समय के लिए, और जरूरी नहीं है कि सरकार चुनाव में जो वादे करे उस वादे को पूरा करे। अजीत पवार के वो बयान जो सरकार की विफलता को साफ साफ दर्शाते हैं, उन बयानों पर चर्चा नहीं होती, मगर औरंगजेब पर चर्चा हो रही है कि औरंगजेब की कब्र को तोड़ा क्यों नहीं जा रहा है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से सवाल जवाब किए जाते हैं कि क्या ये मुद्दा बहुत जरूरी है। वो कहते हैं मुद्दा खड़ा किसने किया। अब ये अगर खड़ा करेंगे इस मुद्दे को तो फिर हमें बताना पड़ेगा, इनको जवाब जो है वो देना पड़ेगा। अबू आजमी जिन्होंने ये बयान दिया था औरंगजेब को लेकर दोस्तों, उनको विधानसभा से जो है निष्कासित कर दिया गया कुछ समय के लिए, और फिर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि ये तो अभी शुरुआत है। सवाल यही उठता है कि महाराष्ट्र में इतने मुद्दे होने के बावजूद भी ये सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब विवाद पर आकर गाड़ी क्यों अटक गई है, सुई क्यों अटक गई है। अडानी जी को लेकर जो मामला चल रहा है धारावी प्रोजेक्ट को लेकर, क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? वो मामला भी तो पहुंचा ना, वो मामला भी तो अदालत तक पहुंचा, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? जैसा मैंने कहा, बहुत सारे मुद्दे मिल जाएंगे दोस्तों, और महाराष्ट्र ऐसी धरती है जहां दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि स्थिर सरकार ना होने की वजह से, कुछ समय तक स्थिर सरकार ना होने की वजह से जनता को इसका भुगतान भुगतना पड़ा। तो जो असल मुद्दे हैं उन पर चर्चा ना होकर औरंगजेब पर चर्चा करना, औरंगजेब की कब्र को तोड़ देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर राज ठाकरे ने सवाल खड़े किए हैं या नहीं, ये आप खुद बताइए दोस्तों। उनके बयान के बाद आपको क्या लगता है, आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।